नमस्कार, आप लोग का एक बार फिर से सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में स्वागत है। और यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, तो इससे पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो चुकी है और इंडियन ज्योग्राफी का जो है एक पार्ट हो चुका है। तो आज दूसरे पार्ट में जो है हम भारत के जो राज्य हैं उनको क्रमवार तरीके से देखेंगे कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद उनकी राजधानियों को देखने की कोशिश करेंगे और जो तट रेखा पे स्थित राज्य हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सकता है उतना इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें अगर आप चीज़ों को यहाँ पे देख कर आएंगे तो ज़्यादा आसान होगी आपके लिए समझने में। ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है आपके जो एग्ज़ाम है यूपी कैडेट का, उसके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं जो इस समय चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमारे जो पड़ोसी देश बताए गए थे, इधर हमारा जो है पड़ोसी देश किधर कौन सा था? पाकिस्तान। और यहाँ पे जो है चीन था, और यहाँ पे थोड़ी सी सीमा जो है अफगानिस्तान से लग रही थी, और ये हमारा जो है नेपाल, और बीच में इधर जो है भूटान, और यहाँ पे जो है म्यांमार। ठीक है, ये बीच में जो है हमारा बांग्लादेश, और नीचे यहाँ पे जो है श्रीलंका है। तो आपको जो है पड़ोसी देश बता दिए गए थे कि पड़ोस में कौन कौन से देश है, कौन सी सीमा किससे लगती है, किसकी राजधानी कौन सी है, कहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब एक बार और से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन पाई जाती है। आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी लाइन पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य पाई जाती है? तो भारत व पाकिस्तान। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब अफगानिस्तान और भारत पूछ सकता है, या तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पूछ सकता है, क्योंकि ये पीओके वाला जो क्षेत्र है इधर जो है ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे जो आप हमेशा सुनते हो सियाचिन जो है यहाँ पे है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल क्षेत्र है, तो यहाँ पे सियाचिन है। अब देखिए पीओके वाला क्षेत्र जो है कभी कभी जो है एग्जाम में जो है इसको पाकिस्तान का क्षेत्र मान के आपसे पूछ सकता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, तो भी आपको डुरंड लाइन बताना है, यानी डुरंड रेखा बताना है। और जब पूछेगा भारत और पाकिस्तान तो भी आपका ध्यान रखना है, तो भी ये कौन सी लाइन होगी? डुरंड रेखा होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें चाइना और भारत के मध्य, तो यहाँ पे चीन और भारत के बीच जो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चीन और भारत के मध्य कौन सी लाइन पाई जाती है? तो मैकमोहन लाइन। नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश हमारी कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। मेन जो है 3 सीमाएं निर्धारित की गई, मैकमोहन, डुरंड और रेड क्लिफ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चीन की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग और युआन वहाँ पे चलती है, रिनमिनबी भी चलती है। नेपाल काठमांडू रुपया यहाँ पे चलता है। भूटान यहाँ पे जो है, उसके बाद थिम्पू और नगल ट्रम। ठीक है, नगल ट्रम यहाँ पे करेंसी चलती है, इसका आपको ध्यान रखना है। म्यांमार नैपिदा क्या थे, बांग्लादेश ढाका टका, श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरम कोलंबो और रुपया यहाँ पे चलता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद और यहाँ पे रुपया चलता है पाकिस्तानी। अफगानिस्तान काबुल अफगानी रुपया चलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब भारत के पड़ोसी देश हैं, ये तो हमारी पीछे क्लास की चीज़ें थी। अब देखेंगे भारत के जो राज्य हैं, कौन से राज्य कहाँ पे हैं, क्योंकि आपसे जो है भारत का राज्य की राजधानियाँ सीधे पूछ लेता है कि केरल की राजधानी कौन सी है, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है। तो आपको पहले तो राज्य पता होने चाहिए, ऐसे रटते रहेंगे तो चीज़ें आपको समस्या हो सकती है। तो अगर आपको एक बार स्थिति ज्ञात हो जाएगी कि मतलब हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ पे है और हमारा गुजरात कहाँ पे है, उड़ीसा कहाँ पे है, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे ऊपर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बीच में जो है इस प्रकार से छोटी सी सीमा जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक हुआ करता था, दोनों का नाम मिला के जम्मू कश्मीर था। अब जो है जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, एक चीज़ और कि पहले टोटल हमारे इस समय कितने राज्य हैं? वर्तमान में जो है
वर्तमान में राज्यों की संख्या, ठीक है, 2020। तो इस समय जो है 28 राज्य हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे जो यहाँ पे पहले हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। साथ में हम राजधानी को भी देखते चलेंगे, श्रीनगर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजधानी। अब इसके जस्ट बगल में इसका जो है, इसको तोड़कर अलग करके इससे जो है एक दूसरा राज्य बनाया गया, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख बनाया गया, जिसकी राजधानी लेह को बनाया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब उसके नीचे जब बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है नीचे जब इसके आएंगे तो यहाँ पे हमें हिमाचल प्रदेश मिलेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश हमारा आ गया, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, एक तो शिमला है, ठीक है, एक धर्मशाला है। जो हमारी ये धर्मशाला है ये ठंडी में राजधानी होती है, शिमला जो है गर्मी में राजधानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके थोड़ा सा इधर बढ़ा जाए तो इधर जो है हमारा पंजाब है, इधर पंजाब हो गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ यहाँ पे बीच में एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ में है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक तीसरा केंद्र शासित प्रदेश था, पहला हमारा ए हो गया, दूसरा ए और तीसरा ए। केंद्र शासित प्रदेश हमारे 3 हो चुके हैं। अब इसके नीचे जो है, यहाँ पे जो है हमारा ये पूरा इधर जो है ये हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके नीचे जो है ये हमारा उत्तराखंड है, इधर शिमला को मिटाया जा रहा है, शिमला और धर्मशाला को ऊपर लिख दिया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा धर्मशाला हो गया। इधर हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो है देहरादून, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड देहरादून हो गया है। अब इसके बीच में यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, ये बीच में हरियाणा हमारा है, ये बीच में हरियाणा है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीच में यही दिल्ली है, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम इधर लिखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दिल्ली। अब उसके आगे इधर नीचे बढ़ा जाए तो हमारा जो है इधर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है ये हमारा यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है लखनऊ है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। इसके बगल में जो है इधर हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। अब इसके इधर देखा जाए तो इधर जो है हमारा ये हमारा पूरा जो है राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इधर जो है हमारा ये गुजरात है, गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। अब देखिए आपको जो पाकिस्तान से राज्य बताए गए थे, गुजरात, राजस्थान, इधर जो पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख है, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में सारी चीज़ें हम रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीज़ें भूले भी ना, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ जो है बीच में जो है हमारा इधर मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये बीच में मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो ये भोपाल है,
ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। अब इसके जो है यहीं बगल में जो है ये हमारा झारखंड है, झारखंड, जिसकी राजधानी जो है रांची है, ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बगल में यही जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड, यहाँ पे जो है इसकी राजधानी रायपुर है, इसका ध्यान रखना है। नया रायपुर है, ठीक है, नया रायपुर परिवर्तन किया गया है, पहले रायपुर केवल था, अब नया रायपुर कर दिया गया है। अब इधर देखेंगे तो ये हमारा जो है इधर पूरा जो है ये महाराष्ट्र है, ये जो है महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है, इसकी राजधानी मुंबई है। और यहाँ जो है बीच में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है तेलंगाना हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा, अच्छा, तेलंगाना की जो है हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद है। अब यहाँ पे जो है गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है। आपको जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब अभी बताया जाएगा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से तट रेखा पे अवस्थित राज्य है, तब आपको आसानी होगी कि हमारा जो ऊपर राज्य है, इधर तो हमारी जल राशि है नहीं, तो नीचे ही जल राशि है, तो इस वजह से जो है जल में जितने रहेंगे, जल के किनारे, वही तो तट रेखा पे अवस्थित होंगे, उन्हीं के पास तो तट होगा ना, तो उसी प्रकार से चीज़ों को हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा गोवा हो गया, उसके बाद ये जो है हमारा कर्नाटक है, ये हमारा कर्नाटक, जिसकी राजधानी जो है बंगलुरु है, ठीक है। इधर जो है यहाँ पे केरल है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और अब इधर हम बढ़ते हैं, तो इधर जो है हमारा बीच में तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी चेन्नई है, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो अभी तो वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, लेकिन 2032 प्रस्तावित है, कौन हो जाएगी? प्रस्तावित अमरावती है, अमरावती जो कि प्रस्तावित है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाद में इसकी 2 और राजधानियां बनने वाली, इसकी टोटल 3 राजधानी हो जाएगी। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होने वाला है जिसकी 3 राजधानियां, वहाँ के जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। तो एक तो अमरावती रहेगी, उसके बाद विशाखापत्तनम, ठीक है, उसके बाद दूसरी हो जाएगी, उसके बाद तीसरी जो है कुन्नूर तीसरी रहेगी, ठीक है, कुन्नूर जो है तीसरी इसकी राजधानी रहेगी। तो हमारे देश में जो एकमात्र ऐसा राज्य होने वाला है जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी, आंध्र प्रदेश। अभी अगर देखा जाए तो टोटल अभी तो 4 उसके पास हैं, क्योंकि हैदराबाद भी उसके भी राजधानी है। 2032 में जो है अमरावती को किया जाएगा, अभी प्रस्तावित है, ठीक है। अब आगे इधर जो है बढ़ा जाए तो इधर जो है हमारा उड़ीसा है, ठीक है, ये जो है हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है भुवनेश्वर है, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। अब यहाँ बीच में जो है हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है, जिसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, ऊपर जो है हमारा ये सिक्किम है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है इधर नेपाल से भी लगती है, इसका ध्यान रखना है, इधर भूटान के साथ भी है। अब इधर थोड़ा सा ऊपर मिटाया जाए, ये देहरादून था। अब देखिए यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो गई। बीच में जो है यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से जो है, ये जो है हमारा असम है, यानी असम है, असम की राजधानी दिसपुर,
ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर हो गई। ये बीच में मेघालय है जिसकी राजधानी शिलोंग है, शिलोंग जिसकी राजधानी है, ठीक है। अब इधर जो है अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश, तो इसको जो है हम इधर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो राजधानी है ईटानगर है, ठीक है, इसकी जो राजधानी है ईटानगर है। अब इसके आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है इधर पड़ोसी देश हमारा म्यांमार था, ठीक है, इधर म्यांमार था। तो अब इसके नीचे जो है यहाँ पे बात करेंगे तो इधर हमारा नागालैंड हो गया, नागालैंड, कोहिमा, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और आगे बात की जाए तो यहाँ पे जो है मणिपुर, इम्फाल हो गई, ठीक है। उसके आगे इधर जो है त्रिपुरा है जिसकी राजधानी अगरतला है, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पे अच्छा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। तो हमारे सारे राज्य जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो राज्य हमारे जब कंप्लीट हो गए, अब बात करेंगे इसमें जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। पहले आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब कौन कौन से वो राज्य हैं पहले उसको देखेंगे। देखिए पहला हमारा एक है यहाँ पे गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पे पश्चिम बंगाल 6 नंबर। उसके बाद त्रिपुरा, या अच्छा ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, ये त्रिपुरा हमारा जो है 7 हो गया है। उसके बाद अच्छा मणिपुर और मिजोरम ऊपर ऊपर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मिजोरम रहेगा, यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें नंबर पे जो हमारा मिजोरम है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसको जो है 1 बाय 1 करके हम इधर लिख लेंगे। आपको ये पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए पहले नंबर पे हमारा गुजरात है, उसके बाद यहाँ पे हमारा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, आगे उसके छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पे झारखंड, 6ठे नंबर पे पश्चिम बंगाल, अब 7वें नंबर पे बात की जाए तो त्रिपुरा है, और 8वें नंबर पे बात की जाए तो मिजोरम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न, जैसे इसमें से चारों में से 8 जो है उसमें से पता चले ऑप्शन में कोई दिया हो, एक ही दिया हो, तो उसमें से आपसे सीधे पूछ सकता है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इन जब 8 राज्य याद रहेंगे तभी आप छाट पाएंगे, ठीक है। 28 में से जो है हमारे 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपसे सीधे पूछ सकता है कि भारत से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो आपको याद रहना चाहिए कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे बीच के राज्य थे, कर्क रेखा हो गए। अब तट रेखा पे जो अवस्थित राज्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं इसी समय, ठीक है। तो अब देखिए तट रेखा पे अवस्थित जो राज्य हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य तट रेखा पे स्थित हैं, ठीक है। देखिए तट रेखा पे जो है टोटल 9 राज्य हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि तट रेखा पे जो तट रेखा पर स्थित राज्य
कितने हैं? 9 राज्य। इसका आपको ध्यान रखना है। 9 राज्य तटरेखा पे स्थित हैं। तो कौन कौन से? देखिए गुजरात यहाँ पे जो है हमारा अरब सागर ही है, इसका आपको ध्यान रखना है। अरब सागर इधर हमारा है, ठीक है। तो इधर हमारा गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे जो है गोवा, फिर कर्नाटक, ठीक है, ये हमारा कर्नाटक है, इधर गोवा है। उसके बाद 5वें नंबर पे केरल हो गया, 6ठे नंबर पे तमिलनाडु, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा 8 नंबर और पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो है हमारे 9 राज्य हैं जो तट पर अवस्थित हैं, ठीक है। इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 9। अब कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे जो है उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से याद रहना, इधर से भी क्रम से जा सकते हैं आप कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसको जो है 1 बाय 1 करके आप लिख सकते हैं इसको आराम से कि पहले नंबर पे जो है गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो हमारे पास 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा पर स्थित हैं। तो आज हमने देखा कि जो भारत के राज्य हैं उनकी स्थिति को देखा, उनकी राजधानियों को देखा, और जो हमारे कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य हैं उनको भी देख लिया, और यहाँ पे जो तटरेखा पर स्थित राज्य हैं उनको भी देखा, ठीक है। और जो पड़ोसी देश थे उनका एक बार रिवीजन किया गया। तो आज का जो है वीडियो में हमारे इतना ही बस, और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे अगले जो हम पार्ट में आएंगे तो उसमें जो है नई चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा आज का ज्योग्राफी का पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए रहने दीजिए।